नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपने आप में आज तक की भारत के इतिहास में अनोखी पार्टी है। अनोखी पार्टी इसलिए है कि ये लोग इतने नीचे से उठकर आए हैं, एनजीओ में काम करके इतने नीचे से रगड़ रगड़ के उठ के आए हैं कि इन्हें जनता की एक एक नस का पता है। इसीलिए मौका पड़ते ही ये झूठ बोलते हैं और इतना झूठ फैलाते हैं जिसका आज तक के सारे रिकॉर्ड इन्होंने भारत के अंदर तोड़ दिए। इनकी हर बात, अगर ये 100 बात, आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी अगर 100 शब्द बोलता है तो उसमें से 99 शब्द झूठे होते हैं, एक भी शब्द सच्चा नहीं होता है। और इसी के दम पर ये सत्ता तक पहुंचे। और ये जो मफलर मैन का ड्रामा, चप्पल पहन के रेनॉल्ड पेन लगाकर, चप्पल पहनकर रेनॉल्ड पेन लगाकर जो नाटक किया इन्होंने, वो नाटक अरविंद केजरीवाल को 171 करोड़ रुपए के शीश महल तक लेकर जा पहुंचा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो एक समय पे शीला दीक्षित, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की, उन पर आरोप लगाते थे 15 एसी लगाए जी। क्या जरूरत है एक सीएम को 15 एसी लगाने की? मुझे 2 कमरे दे दीजिएगा, मैं उसमें से सरकार चलाऊंगा, रोज दरबार लगाऊंगा। रोज एक भी काम पूरा नहीं। आज पेंटागन की तर्ज पर, कभी पेंटागन को मार के देखिएगा, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा और शीश महल को मिलाइएगा, पेंटागन की तर्ज पर शीश महल खड़ा कर दिया। 5-5 लाख का कबोर्ड, 8-8 लाख के पर्दे, भारी सुरक्षा। स्वाति मालीवाल पिट जाती है अपनी ही पार्टी की सांसद, लेकिन उसके खिलाफ एक भी सीसीटीवी कैमरे के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस की रिपोर्ट कह रही, दिल्ली पुलिस की, एक भी कैमरे के अंदर कोई फुटेज नहीं मिलती, कोई डीवीआर नहीं मिलती, कोई एनवीआर नहीं मिलती। और जो पेन ड्राइव में फुटेज दी गई थी वो खाली निकलती है, क्योंकि वो शीश महल है, एक पूरा दुर्ग है जहां केजरीवाल तो तिहाड़ जेल में और वहीं रहेंगे, लेकिन उनकी पत्नी रहती है। अब आप समझिए कि हर जगह पर झूठ बोलते हैं। आपने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण जरूर सुना होगा जो उन्होंने लोकसभा के अंदर दिया था, और उन्होंने बताया था कि हमने ये कंप्लेंट नहीं की, शराब घोटाले की कंप्लेंट कांग्रेस ने की। उस वक्त उनके तत्कालीन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अनिल कुमार थे, उन्होंने इसकी कंप्लेंट की। शीश महल की कंप्लेंट अजय माकन ने की, जो पूर्व कांग्रेस नेता हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या क्यों घसीटा जाएगा? और एजेंसियां अपने काम करेंगी तो वो कर रही हैं, और जो सजा उनको दी है और जो उन्हें तिहाड़ जेल में भेजा है वो अदालतों ने भेजा, कानून ने भेजा है, ये किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं भेजा है। तो इसमें ये बार बार इसी तरीके के झूठ फैलाकर, क्योंकि अदालतों के अंदर या फिर ये जहां सदन है वहां पर चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन बाहर आकर बड़ी बड़ी बातें झूठ बोलते, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि देश के अंदर, कानून के अंदर फ्रीडम टू स्पीच भी है, बोलने की आजादी का अधिकार ये जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये महंगा पड़ जाता है। पिछले दिनों राज्यसभा के अंदर राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जो वही संजय सिंह जो तिहाड़ जेल से आए हैं, मुकदमा उन पर चल रहा है, टिकट ब्लैक किया करते थे, वो राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। कह रहे थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने जेल में डाल दिया। तो जो सभापति थे राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़, उन्होंने संजय सिंह को तुरंत डांट लगाई और चुप किया कि आप क्या बोल रहे हैं, किसने भेजा इनको जेल? बोला इन्होंने एजेंसियों के थ्रू। तो उन्होंने कहा नहीं, अदालत, न्यायालय। एक बार आप सभापति और संजय सिंह की डांट को जरा एक बार देखिए क्या कहा गया।
आपने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया। जो व्यक्ति जेल में है उसको जेल में किसने डाला है? इनकी जांच एजेंसियों ने सर, न्यायालय ने। इनकी जांच एजेंसियों ना ना, न्यायालय ने झूठे मामले बनाकर, देश भारतवर्ष झूठे मामले बनाकर भारतवर्ष दुनिया के अंदर वो देश है जिसकी न्यायपालिका सुदृढ़ है। आपने देखा होगा कि संजय सिंह को किस तरीके से सभापति ने फटकार लगा दी और फटकार लगाने के बाद चुप हो गए। संजय सिंह चुपचाप खड़े रहे जैसे कुछ जानते नहीं है, क्योंकि वहां पर ये कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जो एजेंसियों ने जांच शुरू की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो चीफ सेक्रेटरी ने शिकायत की कि एक शराब घोटाला हुआ है, करोड़ों का उसमें घोटाला कर लिया गया है और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करोड़ों रुपए खा गई है, और उसकी शिकायत करने वाले अजय माकन थे। जब ये शीश महल कांड हुआ तो उसकी शिकायत अनिल कुमार ने की और शीश महल कांड निकल के आया। सबसे बड़ी बात यह है, शर्म इन्हें आती नहीं है। अगर शर्मिंदा होते तो अरविंद केजरीवाल उसी दिन शीश महल को खाली कर देते और कहते भैया आ जाइए, मुझे अब इसमें नहीं रहना है। वो जो ग्लॉस्टर करोड़ों की गाड़ियों में चलते काफिले के बीच में हूटर बजाते हुए सुरक्षा के बीच में शर्म नहीं आती है, छोड़ देते उसको, कहते भैया मैं तो उसी वैगन आर में जाऊंगा। मोहल्ला क्लिनिक आज बंद हो चुके हैं, घास उगाई है बड़ी बड़ी, अस्पतालों के अंदर बड़ी बड़ी लाइनें, घंटों लोग लाइन में रख के भरी गर्मी के अंदर दवाइयों का इंतजाम नहीं कर पाते। सत्यानाश कर दिया अस्पतालों का। दिल्ली का परिवहन जो है, सड़कें बनी नहीं, खत्म हो चुका है, फ्लाईओवर बने नहीं, खत्म हो चुका है, एलिवेटेड रोड नहीं बने, खत्म हो चुका है। दिल्ली का पूरा सिस्टम तहस नहस हो गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों की सफाई नहीं हुई, यमुना की सफाई नहीं, यमुना बैराज साफ नहीं हुए, करोड़ों रुपए पचा गए। 7-7 करोड़ रुपए तो ये सीसीटीवी घोटालों में ले लेते हैं उनकी कंप्लेंट को ठीक करने के लिए। तिहाड़ जेल के अंदर तक रिश्वत ले ली गई, लेकिन ये बाहर आकर पब्लिक के बीच में हल्ला मचाते हैं और इनके जो चंपू हैं वो ताली बजाते हैं। परंतु राज्यसभा में ऐसा नहीं चल पाएगा। लोकसभा में जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ बोल रहे थे, ये सारे बैठ के सुन रहे थे, एक शब्द नहीं बोला किसी ने, विरोध नहीं किया, क्योंकि कर नहीं सकते थे। इनके एक एक पेपर को दिखाया गया, इनकी एक एक बात को समझाया गया, कोई नहीं बोला। लेकिन जैसे ही ये संजय सिंह झूठ बोलने लगे राज्यसभा में, जगदीप धनखड़ ने कहा गलत बात, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको शर्म आनी चाहिए। ये तो कानून ने उन्हें जेल भेजा है, किसी ने नहीं भेजा है। आप जाइए, आपके लिए ऑप्शन खुला है, अभिषेक मनु सिंघवी को ले जाइए, कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जितने लोग जेल में हैं, उनको कानून ने जेल में भेजा। बड़ी घोर बेइज्जती है, लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है। बार बार ये जो बाहर आकर फ्रीडम टू स्पीच का फायदा उठाते हैं, सचमुच वो अपने आप में आज तक किसी ने नहीं उठाया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।